हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। यहाँ पे हम डेली के 5 करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज़ ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन एट अंटार्कटिका। तो आपको 3 ऑप्शन दिया गया, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। आप आंसर बताएंगे। पोल स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो आंसर है वो है पहला स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है करेक्ट है, बिकॉज जो मैत्री और भारती है वो ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका का, और जो ये दक्षिण गंगोत्री है वो ऑपरेशनल नहीं है। ये सबसे पहला रिसर्च स्टेशन बना था अंटार्कटिका में, तो ये अब डिसफंक्शनल हो चुका है। तो दक्षिण गंगोत्री ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन नहीं है। तो आप स्टेटमेंट चूज पढ़ते वक्त बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछता है, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है हमेशा। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अस, अमान एंड बोरो आर 3 वेराइटीज ऑफ राइस ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, बोथ वेस्ट बंगाल एंड पंजाब आर लीडिंग एज वेल एज हाई यील्डिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। तीसरा स्टेटमेंट है, एज पर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए, इंडिया वाज द बिगेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ द टोटल राइस एक्सपोर्ट्स। चौथा स्टेटमेंट है, ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई और यमन आर द टॉप डेस्टिनेशन ऑफ फॉर इंडियन बासमती राइस। तो इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। आप आंसर बताएंगे। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बिकॉज पहला भी करेक्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑस, ओमान और बोरो तीनों ये जो है वो राइस का वैरायटी है और ये वेस्ट बंगाल में प्रोड्यूस होता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, यूपी है, ये 3-4 जो स्टेट हैं वो हाई यील्डिंग राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी तो करेक्ट ही है। और तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि वर्ल्ड वाइड जो राइस एक्सपोर्ट होता है वो 40% तो केवल इंडिया ही कर रहा है। वो यूएस डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर ने ऐसा बताया है। तो ये करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और चौथा स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, क्योंकि जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जैसे ईरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया, यमन हो गया, इसमें हमारी बासमती राइस या एक्सपोर्ट होती है। तो ये करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 2022-2023। तो आपको आंसर, पहला स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, ओवर द पास्ट 5 ईयर 2019-23 महाराष्ट्र हैज़ विटनेस द steepest decline in its food safety scores. दूसरा स्टेटमेंट है, गुजरात एंड केरला रैंक एज द बेस्ट परफॉर्मर्स इन फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा स्टेटमेंट है, कर्नाटका इज द ओनली स्टेट टू शो एनी सिग्निफिकेंस improvement in the SFSI rank category introduced in SFSI 2022-23। तो स्टेटमेंट करेक्ट चूज करना है। तो आप आंसर बताएंगे इसका। इसका जो है वो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। 2 स्टेटमेंट ओनली 2। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि कर्नाटका इज नॉट ओनली द स्टेट इम्प्रूवमेंट, जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है वो पंजाब का है। पंजाब इसमें सबसे अच्छा इम्प्रूव कर रहा है अभी, पंजाब है, ये कर्नाटका नहीं है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज महाराष्ट्र जो है वो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन फेस कर रहा है अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स में।
और गुजरात और केरला सबसे अच्छा कर रहा है और इम्प्रूवमेंट कर रहा है। पंजाब सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है और जो सबसे डिक्लाइन हो रहा है वो महाराष्ट्र है। उसके साथ साथ और भी जो स्टेट हैं वो हैं डिक्लाइनिंग स्टेट जो हैं वो आपके महाराष्ट्र हैं, बिहार है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है। ये चारों जो स्टेट हैं वो बहुत डिक्लाइन कर रहे हैं। तो इसका डेटा भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, 74 पहले 19 में था, अब 23 में 45 पहुँच गया इसका स्कोर। बिहार का 46 से 20 पे पहुँच गया है, आधे पे रह गया है ये। और जो ये गुजरात है 73 था, ये भी डिक्लाइन हुआ है पर ओवरऑल अभी इसका स्टेटस सही है। तो गुजरात भी डिक्लाइन हुआ है, आंध्र प्रदेश भी डिक्लाइन हुआ है, छत्तीसगढ़ भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये सारे इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इस फूड सेफ्टी इंडेक्स को निकालने का। एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंप्लाइंसेस हो गया, कंज्यूमर एम्पावरमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स, इंस्टीट्यूशनल डेटा वगैरह सब यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रिगार्डिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के बारे में है। पहला स्टेटमेंट है सीबीआई ऑपरेट्स अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट डीएसपीई एक्ट 1946। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल और ए स्टेचुटरी बॉडी। तीसरा स्टेटमेंट है इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई ए रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड लेटर ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज़ करना है। आप आंसर बताएंगे? इसमें नन होगा, फोर्थ आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है और इनकरेक्ट इसमें एक भी नहीं है, सारे करेक्ट है। क्योंकि सीबीआई जो है वो ब्राइबरी और जो क्राइम हो रहा था, मल्टी स्टेट क्राइम जो था, उससे निपटने के लिए या जो भी गवर्नमेंट में करप्शन हो रहा था उससे रिलेटेड था। तो इसलिए तब 1946 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और तब वो होम मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ था। बाद में ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये भी करेक्ट है। और ये जो है वो स्टेचुटरी बॉडी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। तो ये दूसरा तीसरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। तो पहला स्टेटमेंट है ही हैड एन एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। दूसरा स्टेटमेंट है ही इज रिमेंबर्ड एज पेट्रॉन सेंट ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट्स एज ही एस्टैब्लिश द मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज सिस्टम्स। तो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करना है, आप आंसर बताएंगे। इसमें बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये जो थे वो एडवाइजरी कमेटी जो बना था फंडामेंटल राइट्स का, तो उसके एडवाइजरी कमेटी में हेड थे, हेड कर रहे थे उसको। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है क्योंकि इनको पेट्रॉन सेंट बोलते हैं सिविल सर्वेंट का, क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्न सिविल सर्विसेज था उसको इस्टेब्लिश किया था। तो इसलिए इनको बोला जाता है ये पेट्रॉन सेंट। ये जो बरदोली सत्याग्रह हो रहा था उसमें इनको टाइटल मिला था सरदार का। वहाँ की जो विमेन थी उन्होंने उनको सरदार का टाइटल दिया था। और जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में जो था उससे रिलेटेड थे, उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। और बरदौली सत्याग्रह जो था उन्होंने लीड भी किया था, 1928 में जो हुआ था उसको लीड किया था। तो ये सारे जो बातें हैं, उनका जन्म जो हुआ था नादियाद गुजरात में एक जगह है, 1875 में उनका जन्म हुआ था, वहीं पे गुजराती थे वो। और ये जो पहले ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर दोनों बने थे ये। और इनका एक वो था एक भारत श्रेष्ठ भारत जो था, इनका एक ओपिनियन था
कि भारत जो होना चाहिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, श्रेष्ठ भारत होना चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए। तो ये सारे आइडियाज़ इनके थे, तो इससे रिलेटेड है। इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।